नमस्कार दोस्तों, मैं तुपेश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा पहुंचाती है। जो लोग कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है उनमें हमें प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है और जो आपका MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपके कंपनी के प्रोडक्ट महंगे देते हैं। और MLM डायरेक्ट सेलिंग में दोनों एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो सिर्फ कंज्यूमर के कंजप्शन पे हाथी काम करती है और जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो आपके कंजप्शन के साथ साथ आपके वेलनेस के लिए भी काम करती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेडिशनल मार्केट की। ट्रेडिशनल मार्केट में देखिए होता क्या है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी प्रोडक्ट कंपनी के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, सबसे पहले वो आते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वो आगे जाता है CN एजेंट के पास। जब CN एजेंट के पास पहुंचता है फिर आगे जाता है सुपर स्टॉकर के पास। उसके बाद आता है होलसेलर। अब होलसेलर क्या होता है कि जो ये आपका सुपर स्टॉक यानी जो माल रखते हैं पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में, उनके बाद जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर वो व्यक्ति होते हैं जो एक कस्बे में जहाँ पर वो स्टॉक रखते हैं अपने पास। जब वो होलसेलर स्टॉक रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी कमीशन बनता है। उसके बाद आता है रिटेलर। रिटेलर यानी कि हमारे जो शॉपकीपर हो गए, हम रिटेलर बोलते हैं उनको। और लास्ट में आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम कस्टमर को हम कंज्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केट में है, अब यहाँ पर जो कमीशन आता है, जो कमीशन लेती है वो एक प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट आपका बन रहा है 40 रुपए का, लेकिन वो कस्टमर के पास आते आते 100 का हो जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले रही है, कंपनी बना रही है, तो वो सिर्फ 40 रुपए से मतलब रखती है, ना कि और किसी चीज से। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन के बाद में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आता है, कहीं ना कहीं इसका कमीशन भी बनता है। इसका कमीशन जब बनता है तो इसके पास से आता है CNF एजेंट के पास, इसका कमीशन बनता है उसी में। जब CNF एजेंट के पास आता है तो उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, जो उनका भी कमीशन बनता है इसी जो मैन्युफैक्चरिंग को हटा करके जो हम 100 रुपए पे कर रहे हैं इसी के अंदर। उसके बाद होलसेलर का भी इसी में कमीशन होता है, साथ ही साथ रिटेलर का भी होता है और कस्टमर। हम जब कस्टमर होते हैं तो हम कितना पे करते हैं? 100 रुपए। यानी कि पैसा हम पे कर रहे हैं, हमें इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं होता। फायदा कौन उठाता है? आपका रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकर, CNF एजेंट और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। तो इन सारी चीजों को, ये जो इतनी सारी चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इन सभी को हटा करके सिर्फ आपको क्या कर दिया जाता है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आपको लिंक कर दिया जाता है। एग्जाम्पल पे मैं समझाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग काम किस पे करती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलता, मैन्युफैक्चर हो रहा है 40 रुपए का और कस्टमर उसका पे करता है 100 रुपीज। अब जो इसके जो 60 रुपए हैं ये किसी को शेयर नहीं होते हैं। ये क्या करती है, जो कंपनी है ये प्रॉफिट शेयर करती है। ये कंपनी प्रॉफिट जो हमको मिलता है, अमाउंट मिलते हैं, हमारे चेक्स बनते हैं, उनमें ये प्रॉफिट के तौर पर शेयर करती है 60 रुपए। ये किसी का कमीशन या फिर किसी और एडवर्टाइजमेंट पे नहीं देते हैं। और देखा होगा आपने, जो ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, इसमें एक और चीज होती है, वो होती है एडवर्टाइजमेंट। हम देखते हैं कि विराट कोहली हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, बहुत सारे जो हमारे एक्टर्स हैं या क्रिकेटर हैं, वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम भी इन्हीं 100 के अंदर वो कहीं ना कहीं पे करते हैं। जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी के अंदर, वो हम ही पे करते हैं, कंपनी उसका कोई पे नहीं करती है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 40 रुपए, उसको सिर्फ 40 रुपए से मतलब होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी किसी को भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देती है, मैंने आपको बताया था। क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्टिंग होती है वो सारी की सारी क्या 60% के अंदर आ जाती है। वो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर करती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अगर हम जुड़ते हैं किसी भी MLM इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी के साथ, तो वो कैसे आपको प्रॉफिट देती है और क्यों देती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और क्यों देती है, उसका रीजन क्या है। जब आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या बनते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर।
डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है एक रजिस्टर्ड कस्टमर। रजिस्टर्ड कस्टमर का बेनिफिट क्या होता है? जैसे अब मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, जो आप रिटेलर से सामान लाते हैं वो कहीं ना कहीं एक जो उसका होलसेलर होता है, वो होलसेलर से सामान लाता है, कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट तब मिलता है जब वो उसे कंसिस्टेंट पे किया आता है। यानी कि वो उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रजिस्टर्ड कस्टमर होता है, तभी उसको होलसेलर से फायदा मिलता है। जब रिटेलर बेचता है सामान किसको? कस्टमर को, तब वो कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिट ही मिलता है। लेकिन जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग होती है, डायरेक्ट सेलिंग में जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप रजिस्टर्ड कस्टमर हो जाते हो, तो सारा का सारा जो आपको मैंने बताया 60% जो पैसा है वो प्रॉफिट शेयर होता है सभी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। प्रॉफिट शेयर होता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सभी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट शेयर कर दिया जाता है, जो 60% बचा हुआ होता है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। कि डायरेक्ट सेलिंग जो हम लोग बोलते हैं कि कंपनी लूटने वाली है या कंपनी हमें अपना ही पैसा वापस कर देती है, तो उन सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो पैसा और जो बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में एडवर्टाइजमेंट पैसा दिया जाता है, दोनों में यही डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल मार्केट में आपको वो सारा पैसा आपको पे करना पड़ता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का हो चाहे वो किसी भी चीज का हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अंदर सिर्फ आपको पे करना होता है जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। कंपनी जब आपको पे करती है तो 60% में से ही अपना प्रॉफिट निकालती है और उसी 60% में से सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने हमारे उसके साथ टीम के साथ काम करते हैं। सो थैंक यू और वीडियो देखने के धन्यवाद। और जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों को भी शेयर कीजिए, जानकारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।